श्लिष्ट पदे अनेकार्थाभिधान श्लेषिष्यते। श्लिष्ट मना अनेकार्थक पद के द्वारा जहाँ अनेकार्थ का अभिधान हो, अभिधान मना विधा के द्वारा जहाँ अनेक अर्थ का बोध होता हो वहाँ श्लेष होता है। और वह श्लेष अलंकार जो है सो वर्ण प्रत्यय लिंगानाम प्रकृतियों पदयोरपि श्लेषा विभक्ति वचन भाषा नाम अष्टधा चसा, वह 8 प्रकार का होता है। यानी कहाँ कहाँ वर्णगत होता है, प्रत्ययगत होता है, लिंगगत होता है, प्रकृतिगत होता है, पदगत होता है, विभक्तिगत होता है, वचनगत होता है, भाषागत होता है। समझ रहे हैं? तो उसमें कल हम जो है सो वर्णश्लेष का उदाहरण बताए थे। कौन श्लेष का? वर्णश्लेष, जिसमें है प्रतिकूलता अनुपगते ही विधो विफलत कुर्मेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तो रघुन पतिष्यता पर सहस्रमपि। तो इत्यत्र मनास्मिन पद्य, इस पद्य में विधो जो है यहाँ वर्णश्लेष है, इकार उकार का श्लेष है, ये बताए थे। आज हम बता रहे हैं पदश्लेष का उदाहरण दे रहे हैं। कौन सा श्लेष? पदश्लेष। देखो तो पदश्लेष का उदाहरण है पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम सम्प्रति समवावयो सदनम। कोई निर्धन व्यक्ति है, निर्धन कवि है, वह राजा के पास जाता है और राजा को कहता है कि हे देव माने हे राजन, सम्प्रति, सम्प्रति माने इदानीम, अधुना, इस समय, है ना, आवयो सदनम समम। आवयो माने तब मम च भवतः मम च, आपके और मेरे जो है सो भवनम, सदनम मीन्स भवनम माने घर जो है वो समम माने समान, समान है। अभी जो है सो आपका घर हमारा घर समान है, तो ये कैसे हो सकता है भाई? है ना रे? हो सकता है समान? एक राजा का घर है, गरीब का घर, तो वो कहता है, देखो वो श्लोक कहता है पृथुकार्त स्वर पात्र, आपका भी सदन जो है वो पृथुकार्त स्वर पात्र है। माने आपका घर कैसा है? तो कहते हैं पृथुनी, पृथुनी माने विपुलानी, अधिकानी, कार्तस्वरस्य पात्राणि। कार्तस्वरस्य माने सुवर्णस्य या स्वर्णस्य, माने आपका घर ऐसा है जिसमें बहुत सारा सोने के पात्र हैं, सोना का थाली है, बर्तन है, इत्यादि है। तो हो गया पृथुकार्त स्वर पात्रम, तो राजा पक्ष में हुआ। पृथुनी माने विपुलानी, अधिकानी, कार्तस्वरस्य पात्राणि माने स्वर्णस्य पात्राणि, जस्मिन तादृशम भवतः सदनम, ऐसा आपका घर है। और मेरा घर कैसा है? तो पृथुका नाम माने बालका नाम, पृथुका नाम माने बालका नाम, आर्तस्वरस्य, आर्तस्वरस्य माने क्रंदन, करुण क्रंदनस्य, क्षुधातुरतया, क्षुधा से आतुर होकर, पृथुका नाम बाला नाम, बच्चे जो हैं सो क्षुधातुरतया करुण क्रंदनम करोति, माने भूख से हमारे घर के बच्चे रोते हैं, करुण क्रंदन करते हैं, तो उसका पात्र मेरा घर है ना? पृथुका नाम बाला नाम आर्तस्वरस्य पात्रम मम सदनम, पृथूनि विपुलानि कार्तस्वरस्य स्वर्णस्य पात्राणि जस्मिन तादृशम भवतः सदनम। इस प्रकार आपका और हमारा घर बराबर है, तो दोनों में विशेषण लग गया। दूसरा है भूषित निशेष परिजनम देव, और हे देहराजन भवतः भवनम, आपका जो सदनम है, आपका जो भवन है वो है भूषित निशेष परिजनम, माने भूषिता अलंकृता, निशेषा माने अशेषा अखिला, परिजना माने बंधु बांधवा जस्मिन, आपका सदन ऐसा है जिस सदन में आपके जितने बंधु बांधव हैं सभी भूषित हैं, अलंकृत हैं, स्वर्णादि अलंकारों से अलंकृत हैं, भूषित हैं, क्योंकि आप राजा हैं, है ना रे? और मेरा जो घर है वो कैसा है? तो भूषित, तो भूवि, भूमि माने पृथिव्याम, उषिता माने क्योंकि सज्जा भावत्वा, सज्जा के अभाव होने के चलते, भूवि उषिता माने शयनम कृतवन्तः शन्ति, अशेष परिजना निखिल बंधु बांधवा जस्मिन, माने आपका घर ऐसा है जो आपके घर में जितने बंधु बांधव है सब स्वर्ण आदि अलंकार से भूषित हैं। तो भूषित निशेष परिजना, निशेष परिजनम तब सदनम,
भवता सदनम, आपका घर ऐसा है जिसमें आपके जितने बंधु बांधव है सभी स्वर्णादि भूषण से भूषित हैं। और जब कवि पक्ष में लगाएंगे, निर्धन पक्ष में लगाएंगे तो भूषित निशेष परिजनम, यहाँ भू उषित, भू जोड़ उषित, तो भू शब्द को सप्तमी में लगाएंगे भूवि माने पृथिव्याम, उषिता माने सज्जा भावत्वा, पृथिव्याम एवं सुप्ता, पृथ्वी पर नहीं सब सोया हुआ है। अशेष परिजना माने निखिल बंधु बांधवा, सभी बंधु बांधव, एतादृशम मम भवनम, तो दोनों बराबर हो गया। तीसरा विशेषण है बिलसत का रेणु गहनम, है ना। तो कहते हैं आपका घर जो है सो बिलसंती भी करेणु भी गहनम, माने सुशोभमान जो हस्तिनी है, बहुत सारा हस्तिनी सब है आपके राज दरबार में, तो उससे जो है गहन हो गया है, माने उसमें जाना आना जो है कठिन हो गया है। तो इस प्रकार बिलसत करेणु गहनम भवतः सदनम, आपका भवन जो है इस प्रकार का है। और मम सदनम की दृश्यम वर्तते, मेरा घर कैसा है, तो कहता है बिलसत का नाम, बिलसत का माने मूसिका, बिलसत का माने मूसिका, तो बिलसत का नाम माने मूसिका नाम, मूस के रेणु भी माने धूलि भी या मृत्तिका भी, धूलि मतलब धूलि भी, मृत्तिका भी माने मूस के मिट्टी से, कच्चा घर में मूस मिट्टी करके भर देता है, तो बिलसत का नाम रेणु भी मूस के धूलि से गहनम, मन मेरा घर आना जाना उसमें कठिन हो गया है, इतना मूस का बिल कर दिया है। तो इस प्रकार संप्रति इदानीम आवयो सदनम समम, हम दोनों का घर जो है वो बराबर है, हो गया ना बराबर। तीनों विशेषण जो है राज पक्ष में भी हो गया, राजा के भवन पक्ष में भी हो गया और इनके पक्ष में भी हो गया, इनके दरिद्र के घर के पक्ष में हो गया। तो अब ये हो गया एक ही पद से दो अर्थ आ रहा है, दोनों अर्थ अभिधा के द्वारा ज्ञात हो रहा है, इसलिए हम इसको पदश्लेष के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपको क्या हो गया, शब्दालंकार, क्या हो गया।